बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के इख्तिताम पर जहां पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन बड़ी खुशियां मना रहे थे, बड़े जनाब जो ढोल पीटे जा रहे थे कि आज पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उन्होंने पर्थ टेस्ट की बजाय जनाब बेहतरीन बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जो थे उनको फ्री बाइज नहीं दी, यानी कि उनको जनाब जो स्कोरिंग एरियाज थे वहां पर गेंदें नहीं करवाई। और पाकिस्तान के जो बॉलर्स जिनमें शाहीन थे, हसन अली थे, आमिर जमाल थे और मीर हमजा थे, उन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को बड़ा परेशान किया। दिन के इख्तिताम पर जनाब बारिश अगर दरमियान में ना आती तो मैच का जो सिनेरियो था वो डिफरेंट हो सकता था, लेकिन जनाब बारिश आई और पाकिस्तान जनाब आज सिर्फ 66 ओवर कर सका और इन 66 ओवर्स के अंदर जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 187 रन बनाए और 3 विकेट उनकी गिरी। अब जनाब 187 के ऊपर अगर 3 विकेट गिरी हूं तो बजाहिर ये लगता है कि जनाब जो आज का दिन था वो ऑस्ट्रेलिया के नाम था, लेकिन अगर जिस बंदे ने आज मैच देखा है, जिस तरह से हम सुबह 4:30 बजे के उठे हुए थे और हमने जनाब जो इनिंग का आगाज हुआ वहां से मैच को देखना शुरू किया, तो हमें पता है कि आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जनाब अच्छा जो मुश्किल है वो डाली हुई थी। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान में तो इस वक्त रात हो चुकी है और रात होते ही एक नया हंगामा जो है वो खड़ा हो चुका है और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, चांद मसूद खुद इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर एक पाबंदी लग चुकी है और ये पाबंदी बड़ी अजीब किस्म की है। और इस पाबंदी के साथ ही जनाब जो जुर्माना है वो भी पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर लग सकता है। मोहम्मद हफीज के हवाले से यह कहा गया है कि जनाब उन्होंने बकायदा डंडा जो है वो उठा लिया है। इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि जनाब एक तो दिन भर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को परेशान करते रहे और जैसे ही जनाब दिन का इख्तिताम हुआ तो कैसे पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। सो वन बाय वन सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जनाब इस वक्त एक और टेस्ट मैच जो है वो अफ्रीका में चल रहा है, साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान। इस टेस्ट मैच के आगाज से कबल अगर आपने भारतीय मीडिया को फॉलो किया है तो उनका फोकस इस टेस्ट मैच पे नहीं था, उनका फोकस था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर और भारतीय मीडिया तवातुर के साथ एक ही बात कर रहा था कि जनाब देखें, एक साइड पर भारतीय जो टीम है वो साउथ अफ्रीका को नाकू चने चबा रही होगी तो दूसरी जानी पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जलील हो रहा होगा, क्योंकि पिछले 28 साल की तारीख देखी जाए या फिर 42 साल की तारीख देखी जाए मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से तो पाकिस्तान ने यहां पर जो टेस्ट मैच है वो नहीं जीता हुआ। सो यही जो चीज थी ये भारतीय इसका जो ढिंडोरा थे पीट रहे थे और साथ कह रहे थे कि जनाब हमारे विराट कोहली, हमारे रोहित शर्मा, जिस तरह से जनाब हमने वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका को 90 से भी कम रन के ऊपर आउट किया था, हम जनाब यही तबाहकुन जो परफॉर्मेंस है वो देंगे। लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच का साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान आगाज होता है तो जो इनके ओपनर थे जयसवाल वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा जनाब टाइम लेते हैं, 37 गेंदें खेलकर उन्होंने 17 रन बनाए, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो बेचारे सिर्फ 5 रन बना सके। और बाद में जो प्रिंस हैं शुभमन गिल, जिनको कहा जाता है कि ये जनरेशनल टैलेंट है, ये विराट कोहली के बाद जो भारत की क्रिकेट की मजबूत दीवार है वो बनेंगे, तो भाईजान वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रन बना सके। इसके बाद जनाब विराट कोहली और शिराज अय्यर जो है उनके दरमियान एक छोटी सी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन विराट कोहली भी बाद में अपनी विकेट जो है वो रबाडा को देकर चले जाते हैं। देन शिराज अय्यर भी बोल्ड हो जाते हैं, फिर जनाब केएल राहुल क्रीज पर आते हैं। अभी तक जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो केएल राहुल क्रीज के ऊपर मौजूद है, 57 गेंदें खेलकर 29 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन जनाब उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। 11 गेंदें रविचंद्रन अश्विन ने खेली, 8 रन उन्होंने बनाए और दूसरे एंड पर जो केएल राहुल हैं उनका साथ दे रहे हैं जनाब शार्दुल ठाकुर, 32 गेंदें खेलकर 24 रन जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। और अगर भारतीय जनाब विकेटें किस स्कोर पर गिरे उसकी बात की जाए तो 13 रन के ऊपर पहली विकेट गिरी, 23 के ऊपर जनाब दूसरी विकेट गिरी और 24 रन के ऊपर तीसरी विकेट जो है वो भारत की गिर चुकी थी। और यहां पर यह कहा जा रहा था कि अब इंडिया जो है
वो 100 से कम रन पर पकड़ा जा सकता है। लेकिन जनाब विराट कोहली और शिराज अय्यर जो हैं उन्होंने एक अच्छी छोटी सी जो पार्टनरशिप है वो लगाई, 92 रन के ऊपर जाकर चौथी विकेट जो है वो शिराज अय्यर की सूरत में गिरती है। देन जनाब 107 रन के ऊपर विराट कोहली जो है वो भी जनाब आउट हो जाते हैं। देन 121 रन के ऊपर छठी विकेट जो आर अश्विन की गिरी, भारतीय ऑलराउंडर जो भारत के अंदर तो बैटिंग करें तो जनाब 50 या सेंचुरी दाग देते हैं, लेकिन जैसे ही भारत से बाहर निकलते हैं तो जनाब एक्सपोज हो जाते हैं और पता चलता है कि जनाब ये ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन भारतीय चूंकि उनको ऑलराउंडर के तौर पर मानते हैं तो फिर हम भी कहते हैं कि जनाब भारत के जो ऑलराउंडर आर अश्विन है वो 121 रन के ऊपर जाकर आउट हुए। और यूं जनाब इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक और चीज ले लें कि जनाब शार्दुल ठाकुर को भी कगिसो रबाडा ने आउट कर दिया है और 7 विकेटें भारत की इस वक्त गिरी हैं, 164 रन है और इन 7 में से 5 विकेटें जो हैं वो कगिसो रबाडा ने की हैं और 36 रन दिए हैं रबाडा ने और 2 विकेटें जो हैं वो नंदी बर्गर ने हासिल की हैं, 10 ओवर किए हैं और उन्होंने 33 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। जबकि जिराल्ड कोटजी विकेटलेस रहे और मार्को जॉनसन जो हैं वो भी अभी तक विकेटलेस रहे हैं। सो अभी तक जनाब जो पहले 2 सेशन का खेल हुआ है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में, इसको एनालाइज किया जाए तो ये जनाब भारत के हाथ में मैच नहीं रहा। यहां से भारत के जो जनाब टेल एंडर्स हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और 250 तक जनाब पहली इनिंग का जो स्कोर है वो लेकर जाना पड़ेगा और अगर 250 तक नहीं लेकर जाते तो फिर जनाब साउथ अफ्रीका के अंदर तीसरी इनिंग के अंदर जनाब जो भारत है उसको अच्छा खासा जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है और बॉक्सिंग डे टेस्ट जनाब भारत जो है वो साउथ अफ्रीका के हाथों हार सकता है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो हमारा मेन जनाब टॉपिक था। अच्छा, इसमें पहले दिन की डिटेल सुन ले। एक तो यह है कि जनाब पाकिस्तान की जो फील्डर्स हैं स्लिप कॉरिडोर जो है उसने आज फिर नाराज किया है और डेविड वार्नर जो है जनाब उनको आज फिर चांस मिला। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बड़ी अच्छी जनाब बॉल जो थी वो डेविड वार्नर को करवाई थी, अब्दुल्ला शफीक के पास गया कैच किया था स्लिप के अंदर और अब जनाब जिस तरह से आम सिंपल सी डॉली कैच होता है वो था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है उनसे कैच ड्रॉप हो गया और इसके बाद जनाब जो पहली विकेट थी उसके लिए अच्छी खासी जो मेहनत है वो पाकिस्तान को करनी पड़ी और लंच से कुछ देर पहले जो जनाब सलमान अली आगा हैं उनको एक लंबी शॉट खेलते हुए जनाब चौका मारने के चक्कर में जो डेविड वार्नर है उनकी एज लगती है और बाबर आजम जनाब स्लिप के अंदर डेविड वार्नर को पकड़ लेते हैं। 83 गेंदें डेविड वार्नर ने खेली और सिर्फ 38 रन बनाए। इसके बाद जनाब उस्मान ख्वाजा को लंच के फौरन बाद हसन अली ने आउट कर दिया, सलमान अली आगा ने ये कैच पकड़ा, 42 रन बनाए जनाब उस्मान ख्वाजा ने। देन जनाब स्टीवन स्मिथ को आमिर जमाल ने आउट किया, एज लगी थी और मोहम्मद रिजवान के साथ ये इशू मुझे नजर आता है कि उनको शायद कम सुनाई देता पीछे विकेटों के और वो जनाब जो नॉट आउट होता है उसके ऊपर अपीलें करते हैं कि आउट है और जो एज लगी होती है या जहां पर आउट होता है और रिव्यू लेना होता है वहां पर कप्तान को कह रहे होते हैं कि रिव्यू ना लें, मुझे किसी किस्म की कोई एज जो है वो सुनाई नहीं दी। आज भी यही सीन बन रहा था लेकिन स्लिप कॉरिडोर जो था वो जनाब खुश था और उनको लगा कि एज लगी थी और बाद में जब पाकिस्तान ने रिव्यू लिया तो स्टीव स्मिथ की जनाब एज लगी हुई थी और स्टीव स्मिथ भी जनाब 26 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान ने 66 ओवर किए, 187 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिरी। अब जनाब पहला डे मेलबर्न टेस्ट का कंपेयर किया जाए पर्थ के साथ और पर्थ में पहले दिन 300 से ज्यादा रन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और डेविड वार्नर बड़ा फ्रीली खेल रहे थे, बड़े जनाब लंबी लंबी शॉट्स जो हैं वो डेविड वार्नर मार रहे थे, लेकिन आज उनका बल्ला जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने बांध कर रखा हुआ था। राइट एरियाज में पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने आज गेंदे की। शाहीन शाह अफरीदी विकेटलेस रहे, अनफॉर्चुनेट रहे, अनलकी रहे या बैड लक कह सकते हैं शाहीन की थी कि जनाब डेविड वार्नर को वो पहले तीसरे ओवर जब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का तीसरा ओवर था, शाहीन का दूसरा ओवर था, तो जनाब डेविड वार्नर घर जा सकते थे लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और क्रिकेट में ये होता रहता है। लेकिन जनाब पाकिस्तान को अब मजीद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक पाकिस्तान के पास ओपनर आए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर इमरान बट,
लाहौर से गालिबन उनका ताल्लुक है। वो स्लिप के अंदर बड़े मुश्किल मुश्किल कैचेस जो थे वो पकड़ा करते थे। बैटिंग में तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन कैचिंग जनाब उन्होंने पाकिस्तान की उठाकर रख दी हुई थी। सो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इनसे कम से कम प्रैक्टिस जो है वो पाकिस्तान के जो करंट प्लेइंग 11 है उनको करवानी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि कैचेस पकड़ने कैसे हैं। फिर जनाब मीर हमजा 15 ओवर किए, 27 रन दिए, कदरे बेहतर बॉलिंग की। आमिर जमाल जो है उन्होंने 14 ओवर किए, 47 रन देकर एक विकेट हासिल की। हसन अली ने 14 ओवर किए, 28 रन देकर एक विकेट हासिल की। बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो थी वो आज हसन अली कर रहे थे। आगा सलमान ने 3 ओवर किए, 5 रन देकर एक विकेट जो है वो हासिल की। और जनाब इस तरह से आज का जो दिन था वो अगर आप पाकिस्तान के नाम नहीं करार देते तो इवन कह सकते हैं, क्योंकि 66 ओवर पाकिस्तान ने किए, 187 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। अगर कल आते ही अगेन जनाब ऑस्ट्रेलिया की 1-2 विकेट जल्दी गिर जाती हैं तो फिर पाकिस्तान के पास ये चांस होगा कि पाकिस्तान 300 से कम रन के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया है उसको पकड़ सकता है। और जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुश थी, फैंस खुश थे कि आज पाकिस्तान ने जनाब बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है, तो वहीं पर जनाब ये खबर भी सामने आई कि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं और प्रोफेसर भी इनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी प्रोफेसरी झाड़नी शुरू कर दी है। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के बच्चे होते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, तो जनाब उस तरह की पाबंदियां जो हैं वो मोहम्मद हफीज ने लगानी शुरू कर दी हैं। अब यहां पर मेरे जहन में जो एग्जांपल आ रही है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जहां से मैंने ग्रेजुएशन की, वहां पर एक वक्त ऐसा भी आया था कि गेट के बाहर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे उनकी चेकिंग होती थी। और चेकिंग क्यों होती थी कि जनाब ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये अपने बैग्स में या अपनी पॉकेट्स में सिगरेट तो नहीं लेकर जा रहे। और भाई यूनिवर्सिटी में किस किस्म की चेकिंग, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ही हो सकता था। और यही जनाब सूरत-ए-हाल जो है वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो गई है। मोहम्मद हफीज और बाकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको मीडिया से दूर रखना है। और पाबंदी ये लगी है कि प्लेयर्स इंटरव्यू नहीं देंगे। भाई ये किस किस्म की चवल मारी गई है, इसका कोई तुक बनता है कि प्लेयर्स ने इंटरेक्ट ही नहीं करना। भाईजान ये प्लेयर्स ने भी इधर रहना है, मीडिया वालों ने भी इधर रहना है। ये जो क्रिकेट बोर्ड के आज करता धरता बने हुए हैं ना, ये हो सकता है 3 फरवरी के बाद नजर ही ना आए। मोहम्मद हफीज साहब जो हैं उनको घर भेज दिया जाए, नए डायरेक्टर आए और नए चेयरमैन पीसीबी आए, वो कहेंगे जनाब साहब छुट्टी करो, घर जाओ। तो अपनी साख को खुद तबाह जो है वो मीडिया के सामने ये करंट मैनेजमेंट कर रही है। और एक और जो फैसला इस मैनेजमेंट ने लिया है वो ये है कि जनाब कोई खिलाड़ी सोया हुआ नजर नहीं आएगा। और इसके अलावा जनाब जो प्लेयर्स हैं वो डिस्पर्स नजर नहीं आएंगे। भाईजान अगर आपने टीम के अंदर जो यकजाती दिखानी है ना, तो वो इस तरह के फैसलों से नहीं दिखाई जाती कि प्लेयर्स को तनबीह की जाए कि आपने सबने ना विकेट होनी, आउट होना है तो सबने आगे जफ्फियां डालनी है। इस तरह से यकजाती नहीं होती जब तक दिल ही साफ नहीं है। और ये दिलों के अंदर जो गुबार पैदा हुआ है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स के, ये किस मैनेजमेंट के आने के बाद हुआ है ये आप क्रिकेट शायकीन मुझसे बेहतर जानते हैं। और अब जब ज़का अशरफ साहब को ये नजर आ रहा है कि जनाब उनकी छुट्टी होने वाली है, तो इस तरह की जो जनाब भोंडे फैसले हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई खिलाड़ी डिस्पर्स नजर आया, अगर कोई खिलाड़ी सोया हुआ नजर आया या थोड़ा सा थकावट का शिकार नजर आया, तो उसके ऊपर $500 का जो जुर्माना है वो कर दिया जाएगा। तो पीसीबी शायद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में प्लेयर्स को पैसे दे रहा है, तो चाहता है कि अब जनाब जो पैसे हैं वो अपने जेबू में हम डालें, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर से $500 लेकर। तो जनाब एक भोंडी जो फैसला है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।